आओगे नहीं अपनी प्रॉब्लम लेके, बताओगे नहीं कि ये मुझे कि मैं इतने मैचेस खेल के आई हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोच कितना भी बड़ा कोच हो ना, जब तक वो देखेगा नहीं सुनेगा नहीं तब तक वो इम्प्रूव नहीं कर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैम, ये बच्चे आजकल ना डिस्कस नहीं करते हैं, अपनी बात को रखते नहीं हैं, और वो प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ से इनके अंदर हावी हो जाती है, लेकिन है सब लगभग सभी बच्चों में ऐसा होता है कि वो अपनी बात रख ही नहीं पाते, पूछते ही नहीं है, बात ही नहीं रखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है कुछ बात ही नहीं करते हैं। कन्वर्सेशन ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर मान लीजिए मुझे आपसे प्रॉब्लम है, बट मुझे ये नहीं चाहिए कि कोई इंसान मुझसे गुस्सा रहे, मुझे ये चाहिए कि नहीं मैं जाऊँ यहाँ पे तो भैया मेरे से अच्छे से ट्रीट करे। तो मुझे आपसे बात, भैया ऐसी ऐसी बात है और ये प्रॉब्लम्स हैं, आप बताओ क्या करें। आप अपनी बात रखोगे, हम अपनी बात रखेंगे, तो होता क्या है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो प्रॉब्लम, जब कन्वर्सेशन होगी ना तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। और जब सोल्यूशन निकलेगा ना तो बोलते हैं ना मैच स्टार्ट होता है, रिजल्ट कब होता है, जब वो मैच खत्म होता है। तो जब वो कन्वर्सेशन एंड होगी ना तो रिजल्ट खुद ही अचीव होगा, तो वो रिजल्ट खुद ही अचीव होगा। तो कन्वर्सेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैम ज़्यादातर बच्चों में एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं, ज़रा सा कुछ हो जाता है या फिर जैसे कुछ नहीं होता है या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ नहीं हो पाता है, जैसे कुछ करना चाहा और नहीं हुआ तो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखिए ऐसे है ना कि नेवर गिव अप, एक कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग। जब आपके अंदर, बोलते ना आपकी अंतरात्मा प्योर है और आपकी जो अंतरात्मा है ना वो करना चाहती है ना, जब तक वो नहीं करना चाहेगी ना आप कितनी भी कोशिश कर लो, यू नेवर सक्सेसफुल पर्सन। तो सबसे पहले आप अंदर से मनाओ। एक बच्चा होता है, अमीर घर के जो बच्चे होते हैं उनको पता है मेरा माँ बाप पैसा दे देंगे, खेल लेंगे, बट एक होता है गरीब घर का होता है, वो बड़ी मेहनत करता है बट उसके पास सपोर्टिंग सिस्टम नहीं होता। हम ये देख रहे हैं कि वो खेल गया, हम ये नहीं देख रहे कि उसने कितना सफ़र किया होगा, उसके पीछे क्या चीज़ें हैं, उसने कितना गलत, मतलब बुरा देखा होगा, उसने कितना सफ़र किया होगा, उसको कितनी प्रॉब्लम्स हुई होंगी। तो उस टाइम अभी हमको ये खुशी हो रही है कि हाँ चलो ये है वो है, पर आप ये नहीं देखते कि उसका हार्ड टाइम कितना होगा। तो हमको जो दिखता है ना हम वही मानते हैं, पर हम उसके पीछे की कहानी नहीं देखते। जूझना नहीं बंद करना है, लड़ते रहना है, बदलते रहना है तरीकों को। अब आप विराट कोहली पहले ओपनिंग आता था, 1 डाउन हुआ, फिर 2 डाउन हुआ, फिर 3 डाउन हुआ, सडनली सूर्य कुमार यादव आ गया ऊपर। तो देखिए ये वेरिएशन हुए, चलता रहेगा। जूझना बंद नहीं करना है आपको, जूझना बंद नहीं करना, मतलब नेवर गिव अप। अगर इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम आप अपने कोच के पास जाओ, अपने कोच से बात करो, ठीक है। एक कोच के पास 1000 बच्चे हैं पर उन 1000 के पास एक कोच है, तो सब पे नज़र नहीं रखी जाती। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके अंदर, बोलते ना एक कोई पॉइंट होता है हर इंसान के अंदर जो खटकता है, अब आपको वो पहचानना है और अपने कोच से जाके बात करनी है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है या मैं यहाँ नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा नीचे या ऊपर शिफ्ट करके देखिए, या फिर अपनी बात रख दो, शायद कोच अपने आप ही कुछ ना कुछ रास्ता बताए। एग्जैक्टली। जैसे आपने मैम एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोला अभी कि 1000 बच्चे हों या 500 बच्चे हों और 2 कोच हों, एक कोच हो, जो भी हो, जो जिस मतलब फोकस से एक कोच 1000 लोगों को देखेंगे, वो एक प्लेयर उससे कहीं ज्यादा फोकस से अपने कोच को देख सकता है। सिंपल सी बात। तो बेहतर तो यही है कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम लेके कोच के पास पहुंचे, चीजें आसान हो जाएंगी। अब मान लीजिए आपके पास 60-70 बच्चे हैं, आपको क्या एक इंसान को पता है कि उन 70 बच्चों के अंदर क्या चल रहा है? बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। पर उन 70 बच्चों को पता है ना कि हाँ हम अगर अपने कोच के पास जाएंगे, हमारी परेशानी का हल हमारा कोच है, तो चीजें आसान हो जाती हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बोला है, कन्वर्सेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मैम बहुत सारे प्लेयर्स की एक समस्या होती है, जनरल परेशानी जो लगभग सभी प्लेयर्स की होती है, वो सब ये चाहते हैं कि हम अच्छा करें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। कोई एक ऐसा मंत्र जो सभी बच्चों के लिए एक मैसेज के रूप में, कि क्या ऐसा फंडामेंटल अप्लाई करें या किस तरीके से अपने खेल को जाके वहाँ प्रदर्शित करें जिससे आसान हो जाता है उनका परफॉर्मेंस करना? देखो, आप कभी भी बड़े के लिए चाहोगे ना, आप छोटा खो दोगे। एक्सीलेंट, करेक्ट। आप जब बैट्समैन अंदर जाता है ना, वो ये सोच के जाता है मैं 50 या 100 बनाऊंगा। 100 तब बनेंगे ना जब 1 रन बनाओगे, जब आपका 1 बनेगा। तो जब मैं खेलती थी मैं ये सोचती थी मुझे 5 रन बनाने, पहले मैं 5 रन तो बना के देखूं। जब वो 5 बनते थे ना, फिर मैं सोचती थी अभी 5 बन गए ना, अभी मैं 5 और बनाऊंगी। तो वो 5 से 10 हुए, तो मैंने छोटी सोच रखी, उसको अप्लाई किया एंड आई डिड इट, मैंने उसको कंप्लीट किया। अब मैं इकट्ठा 100 की सोचूं तो मैं एक शॉट पे 100 रन तो नहीं बना सकती ना, पहला 1 रन तो बनाऊं मैं। अब बॉलर जा रहा है, मैं 5 विकेट लूंगा, नेवर गो फॉर अ विकेट। मतलब मेरे ओपिनियन से जितना मैंने सीखा है, अगर एक बॉलर विकेट के लिए जाएगा ना, सक्सेसफुल कभी नहीं होगा। पर वो अच्छे इकोनॉमी के लिए जाएगा, उसको अगर ये है कि मैं 10 ओवर फेंक रहा हूँ, मुझे 30 रन से ज़्यादा रन नहीं देना है। अगर वो अच्छा इकोनॉमी कर रहा है ना, विकेट उसको खुद मिलेंगे। तो ये मेरा मतलब थिंकिंग है कि एक बैट्समैन कभी उसके लिए मत जाए कि 100 या 50, नो, मुझे पहले 15 ओवर वहाँ रुकना है, मुझे टीम में, और ये भी टारगेट रखे कि 15 ओवर में मुझे जैसे 30 रन 40 रन जोड़ने हैं विदाउट लॉस, देन आई विल प्ले।
जब मुझे सबसे पहले तो मतलब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप कोई भी चीज़ अगर करना चाहते हैं तो उसे टुकड़ों में बांट दें, आपके कहने का हाँ, मतलब ये। एग्जैक्टली। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, बिल्कुल सच है। तो ये थोड़ी सी मेंटालिटी है कि थोड़ा थोड़ा करके बड़ा करो, हाँ एग्जैक्टली, आप जैसे सिर्फ बड़ा ही मत करने जाओ। सिंपल सी बात है, अगर 100 रन होता है तो 100 में से अगर 1 रन हटा दिया जाए आगे वाला तो फिर 0-0 बचा, तो 100 का कुछ या फिर मायने। 1 रन कम कर दिया जाए तो 99 ही होगा, वो 100 नहीं कहा जा सकता। एक रन भी बोलते ना शगन 11 का ही होता है, वो 1 का ही होता है, वो 10 का नहीं होता। Excellent. वो 11 के बिना अधूरा है, फिर एक के तो बिना फिर वो अधूरा है, शगुन एक नहीं के है, बिना वो अधूरा है। एक के बिना अधूरा है। एक के तो बिना ये थोड़ा सा मेरा नेचर है, ये मेरी ओपिनियन है। बिल्कुल सही है, बाकी ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपने बाकी बहुत- लोगों की क्या है आई डोंट नो, बट मेरी ओपिनियन ये है, आप छोटा छोटा करने जाओ। T20 में आप 100 बहुत रेयर लोग होंगे। मैम आपकी आपकी लाइफ में, क्रिकेटिंग लाइफ में कोई ऐसा मैसेज स्टोरी के रूप में जो अपने एक्सपीरियंस किया हो, बच्चों को एक मैसेज देना जिससे उनको सीखने के लिए काफ़ी मिले? कि जब मैं खेलती थी, मैं अपने टीम की ओपनर बैट्समैन और ओपनर बॉलर थी, जब वुमेन्स क्रिकेट BCCI में मर्ज नहीं हुआ था। जब मैं BCCI में आई तब हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं था, मैं अच्छी हिटिंग करती थी। जी जी, तो मैंने क्या किया, मैं चाहती तो मैं ओपनर एज अ ओपनर ही खेल लेती, Correct. बट मेरी टीम को ज़रूरत मेरी मिडिल में थी। हाँ। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद से मैंने अपना डाउन नीचे कर लिया, और कहीं तक कहाँ बहुत मतलब एक महीने तक मैं सक्सेसफुल भी हुई। उससे क्या हुआ, मेरी जगह तो फिक्स हो गई, क्योंकि बहुत रेयर थे उस टाइम, मैं और एक और लड़की थी, 2 ही हिटर थे, बाकी सारे वही प्योर बैट्समैन थे। तो मेरे वहाँ से हटने से और लोगों को मिला भी, और मेरे नीचे आने से मुझे भी मिला। तो ये है कि देखो, ये क्रिकेट एक टीम गेम है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे बैट्समैन भी हो ना, बट समटाइम्स आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि टीम को ज़रूरत है। जो इंसान टीम के लिए खेलता है ना, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। बिकॉज ये टीम गेम है। टीम गेम है, मतलब ये इसे- इंडिविजुअल नहीं है। जैसा कि आप अभी बच्चों को कि अगर इंडिविजुअल खेलना है तो लॉन टेनिस खेल लो, चेस खेल लो, अभी बट मैं ये अभी टीम गेम सवेरे है। बात हो रही थी। जी जी, मैं वही मैंने सुना। जी जी, एक रन भी आपका तब कंप्लीट होगा जब आप सामने जाओगे और सामने सामने वाला वाला इधर आएगा। करेक्ट करेक्ट मैम। आप अकेले नहीं कर सकते ना। मतलब ये मैम एक बड़ा मैसेज है उन सभी यंगस्टर्स के लिए जो आज क्रिकेट पे जूझ रहे हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके द्वारा एक मैसेज जो आपने दिया कि आप हमेशा अपने आप में माइंडसेट रखें कि हम टीम के लिए खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। और जब भी हम एक टीम के लिए खेल रहे होते हैं तो सिंपल सी बात है, हम अकेले नहीं, हम 11 मिल के खेल रहे होते हैं, और डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं देखिए, हमारी कोई तरफ भी फील्डर ना result आने कैच के। नहीं छोड़ना चाहता, या कोई भी बॉलर ना जी। चौका या छक्का नहीं खाना चाहता। जी। बट अगर कोई खा जाता है या कोई कैच ड्रॉप कर देता है, तो उस पर चढ़ना नहीं है, उसको बकअप करना है कि कोई नहीं, और ये बॉलर को ये समझाना है कि अभी मैं एक और फेंकूंगा, एक और आएगा, तू पकड़। करेक्ट करेक्ट। तो उसके अंदर क्या, वो थोड़ा सा मोटिवेट होगा, थोड़ा मोटिवेट होगा। तो अच्छा मैम, एक और समस्या है, एक जैसे होता है ना कि समस्याएं तो बहुत सारी हैं समाज में, लेकिन जितना हम लोगों के दिमाग में आ पाता है हम उसी के बारे में ही बात कर पाते हैं। एक समस्या और है, आजकल एक परेशानी है बना हुआ है, जो भी प्लेयर आ रहा है वो ये सोच रहा है ना कि जल्दी से मैं सारी चीज़ों को सीख लूँ, जल्दी से मैं सारी चीज़ों को कर लूँ, जल्दी से मैं कंट्री के लिए खेल लूँ, जल्दी से मैं IPL खेल लूँ। मतलब कह सकते हैं इतना ज़्यादा चकाचौंध है क्रिकेट के अंदर कि सारे प्लेयर इस पे ही जिंदगी जी रहे हैं कि हम आज एडमिशन लें और कल के डेट में तुरंत से स्टार बन जाएं। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ जी कि अभी नेक्स्ट टाइम आपके साथ कभी ऐसा हो, आप एक काम करना, जी आप एक किताब कोई भी अपने पास रखना, जी जी उसको बस इतना बोलना कि मैं तेरे को 1 घंटा दे रहा हूँ, ये याद करना, और मैं कुछ भी पूछूंगा बताना कौन से पेज में है। जब तुम ये नहीं कर सकते, तो तुम इतनी जल्दी खेल कैसे दोगे? आज आप भी कोच बने हैं, 2 दिन में तो बने नहीं है, या 2 साल में तो बने नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपने भी कितना लंबा सफर तय किया होगा। बिल्कुल सच है। पहले एक आम आदमी थे, जी जी फिर आपने क्रिकेट खेला, पूरा क्रिकेट खेला, चीज़ों को समझा, क्रिकेट में होता क्या है, कैसे होता है, लॉस क्या होती है, प्लेइंग कंडीशन क्या होती है, एक गुरु का रोल क्या होता है, एक स्टूडेंट का रोल क्या होता है। उसके बाद जब आपने खेल लिया, फिर आपने थोड़ा ब्रेक लेके फिर आपने उस चीज़ को प्लान किया कि नाउ आई बिकम अ कोच। करेक्ट। फिर आपने एक एकेडमी खोली, आपके पास 5 बच्चे थे, फिर 10 हुए, फिर 20 हुए, फिर 25 हुए, 50 हुए, 100 हुए। तो ये आपने 2 दिन में तो किया नहीं, या 2 साल में तो किया नहीं। करेक्ट। तो जब आप एक बोलते हैं आम आदमी से खिलाड़ी बनने तक और खिलाड़ी से कोच बनने तक, आपको इतना लंबा सफ़र आपने तय कर लिया, इतने साल दे दिए। मुझे 14 या 15 साल हो गए, मैंने 2011 में रिटायरमेंट लिया था। मैम ये ज्यादातर समस्या ना खिलाड़ियों के साथ ही है, क्रिकेटर्स के साथ है ज्यादातर, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई करने के लिए निकल रहे होते हैं ना, तो माँ बाप भी प्लान कर लेते हैं कि हाँ 4 साल में तैयारी करेगा, 4 साल में ये बीटेक करेगा, और 4 साल के बाद ये इंजीनियर बनेगा, नहीं भी बना तो भी संतोष 4 है। साल दिए ना। हाँ, वहाँ पे संतोष है। लेकिन जैसे ही खेल की बात आती है ना, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि तुरंत से गया और तुरंत, बताइए सर कितना टाइम लग जाएगा। जैसे किसी को इसमें इंतजार करने का जो है ना, वो सब्र नहीं हो रहा है किसी को भी। नहीं तो अब देखिए, सब्र तो करना पड़ेगा। सिंपल। मैम एक क्वेश्चन मेरा और है, आप मतलब प्यारा हो सकता है क्वेश्चन क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि इससे बच्चे भी जूझ रहे हैं। पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए खिलाड़ी को? जैसे कोच का तो बहुत बड़ा रोल है खिलाड़ी को तैयार करने में, खिलाड़ी का भी बहुत बड़ा रोल है खिलाड़ी बनने में, पेरेंट्स का रोल
क्योंकि इसमें बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारे कंफ्यूजन में होते हैं। एक पेरेंट्स के लिए मैसेज क्या रोल होना चाहिए? देखिए पेरेंट्स का क्या है, बच्चों के, क्योंकि अब मेरे माँ बाप है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो क्रिकेट से बहुत जुड़ा हुआ है। जी जी जी। मेरे चाचा, मेरे भैया, दे बोथ आर अभी CCI पैनल स्कोरर, मेरे चाचा भी थे और मैं खुद आई हूँ। तो हमारे यहाँ 3 लोग हैं जो BCCI रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे घर में ऐसा है कि मैं जब भी मैच खेल के घर जाती थी, जी जी। अब कल भी हमारा मैच था, जबकि मैं खेली नहीं हूँ, पर मेरे पापा मेरी मम्मी आके पूछते आज मैच में क्या हुआ, जी जी जी। कौन जीता कौन हारा, किसने क्या किया। जी जी जी। तो मुझे कम से कम बोलते ना कि बच्चा जब घर जाता है ना, जब तक माँ बाप इनिशिएटिव नहीं लेंगे कि आज बेटा तुम गए पूरे दिन बाहर रहे, भूखे प्यासे रहे, ठंड इतनी थी, क्या किया आज? जी जी। पापा आज मैंने 10 रन बनाया। बेटा पूरे दिन में क्या 10 रन बना रहे थे? जब माँ बाप ये बात बोलेंगे ना तो बच्चे को लगेगा नहीं यार मुझे और बनाने चाहिए। और जब ये बोलेंगे ना कि पापा 100 बना के, अरे वाह शाबाश, तो कहीं ना कहीं माँ बाप को ये लगता है कि हाँ बच्चा मेहनत कर रहा है और बच्चा कुछ करके आया है। अबे पापा कुछ नहीं कर पाया, आज खेलने को नहीं मिला, और माँ बाप अगर उसको ये बोले बेटा मेहनत और करो और नेक्स्ट मैच में खेल के दिखाओ, अपने गुरु को गलत साबित करो कि आप अच्छे खिलाड़ी हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जो बातें हैं ना, अगर माँ बाप ये बच्चों के साथ करें। अब बहुत सारे बच्चे हैं भी ऐसे कि 0 करके आए, पापा आज 70 रन बनाए, तो ये पेपर में नाम नहीं है, करेक्ट। ये झूठ बोलने लगते। क्यों? अरे माँ बाप को क्या मतलब, सही बात है। या गए घर में चादर तानी सो गए, अरे मम्मी बस ठीक है यार भूख लगेगी खा लेंगे। मैम आपने एक बहुत शानदार बात बोली अभी बीच में कि पेरेंट्स अगर बच्चे में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, बच्चे के खेल में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो कि मोस्टली लेते नहीं हैं, जो जहाँ से बच्चे वंचित रह जाते हैं। और कहीं ना कहीं कोचेस को भी इस चीज़ से परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोचेस का एफर्ट बड़ा हो जाता है, फिर मजबूर हो जाता है कोचेस समझने में कि कहाँ से एरर आ रहा है, किस जगह से ये प्रॉब्लम आ रही है, जबकि एक बहुत बड़ा योग है। और दूसरा कि पेरेंट्स को कोच के पास भी आना चाहिए कहीं ना कहीं, कि महीने में एक बार बच्चे के माँ बाप को पेरेंट्स कोच से बात करनी चाहिए। कम से कम माँ बाप आके ये चीज़ बोले कि भाई बच्चा महीने भर से आ रहा है, कम से कम आप बोल कि ये 15 दिन तो आया ही नहीं, वो पता तो तब चलेगा ना माँ बाप को कि मैं महीने भर की फीस दे रहा हूँ, मेरे बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं। तो आप जवाब भी तो दो कि बच्चा आपका 15 दिन नहीं आया, वो तो पता तब चलेगा ना जब माँ बाप आएंगे, उनको भी देखें आप पैसा दे रहे हो, बच्चे को क्या फैसिलिटी मिल रही है, बच्चा क्या कर रहा है, या एक कोच कितनी मेहनत कर रहा है, उनको भी तो पता चले। जी जी जी। बोलना बहुत आसान होता है, स्कूल वगैरह भी होते हैं, PTM होती है ना, आपको बताया जाता है ना कि आपका बच्चा ये प्रॉब्लम, अटेंडेंस शीट दिखाई जाती है ना कि वो तो आ ही नहीं रहा, तब जाके माँ बाप बात करते हैं। अगर यही पहले बात करते ना तो ये नौबत नहीं आती। तो माँ बाप को भी बच्चों से बात करनी चाहिए। देखिए, और बच्चा थोड़ा जब फ्रैंक होगा ना, अगर उसका मन नहीं है, एक माँ बाप होते हैं बच्चों को जबरदस्ती खिलाते, नहीं खेलो खेलो खेलो, बच्चे का मन है फुटबॉल खेलने का और वो क्रिकेट में घुसाए हुए हैं, बच्चा ना यहाँ टाइम दे पा रहा, ना उसका मन लग रहा है, और आप भी सिखा सिखा के परेशान कि बच्चा मटेरियल है ही नहीं। जब उसको अंदर से ही, मैंने आपसे पहले बोला ना, जब उसके अंदर ही में ही नहीं है, उसके अंदर दिल में फुटबॉल है, खिला रहे हो क्रिकेट, तो कहाँ से बच्चा सक्सेसफुल होगा? और फिर आप ब्लेम करो एक कोच को, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैम आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सीधे शब्दों में आपने ये कह दिया कि 50% एक प्लेयर को तैयार करने में कोच का हाथ होता है और 50% ही पेरेंट्स का हाथ होता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और ऐसा अगर एज अ कोच उम्मीद किया जाए कि पेरेंट्स भी अपने कार्य का निर्वहन करें, अच्छे से करें और बच्चों में इन्वॉल्व रहें, उनके अंदर एक ऐसी भावना हो कि मतलब हम जाने, जिज्ञासा हो कि बच्चा हमारा कर क्या रहा है, कैसे एफर्ट कर रहा है, किस तरीके से क्या काम कर रहा है, तो चीज़ें आसान होती हैं। Exactly. मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, वाकई में मेरा दिन भी बन गया, और यकीनन ये वीडियो जो है ये सभी के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए देगा, यकीनन बहुत कुछ सीखने के लिए देगा। आप जब तक बोलते ना, आप बहुत सारा निगेटिव देखते हो, बट एक कोच अगर पॉजिटिव है ना तो वो पॉजिटिव देगा। अगर आप उस निगेटिविटी में आ गए ना तो आप फिर कुछ दे नहीं पाओगे, सिर्फ निगेटिव ही। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट मैच में और करना। जब ये होगा ना तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर आत्मविश्वास ना वो बढ़ेगा कि मेरा कोच ना मेरे साथ है। ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ। ये एक बड़ा मैसेज है आप सभी के लिए। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप कुछ भी सीखने का प्रयास करते हैं या फिर कुछ करने का प्रयास करते हैं, जितना बड़ा हो उसी के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके सामने वाला यानी कोच, मैं खेल से इसे रिलेट करूंगा, आपका कोच आपके साथ कितना मोटिवेटेड है, कितना पॉजिटिव है, ये मैटर करता है आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए। बहुत ही अच्छा मैसेज था हमारी मैम इति मैम के द्वारा, जो कि अभी करंट में अंडर 19 यूपी की कोच रही हैं और हमारे साथ आज इतनी ठंड में, जब आज टेम्परेचर बहुत लो है, बहुत डाउन है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैच चल रहा है, मैम की टीम से मैच चल रहा है और चंद्रा क्रिकेट एकेडमी के बीच ये मैच चल रहा है। प्रैक्टिस मैच है। अगर हम लोग प्लान करते तो ये मैच धूप में भी हो सकता था, मौसम खुलता तो भी हो सकता था, लेकिन
लेकिन इन बच्चों को ज़रूरी है, अभी मैचेस आने वाले हैं, वनडे के मैचेस आने वाले हैं, इसलिए ज़रूरी था कि मैच कराना और इनकी प्रैक्टिस पूरी होती रहे। मौसम बाधा नहीं बन सकता, इसलिए आज ये मैच कराना पड़ा। और उससे बड़ी बात कि इस मैच को कराने के लिए मैम भी हमारे साथ हैं, बच्चों के साथ हैं और पूरे दिन के लिए हैं, ये उससे ज़्यादा स्पेशल करता है मैम। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए भी और इन सभी बच्चों के लिए थैंक भी यू मैम। सो मच, थैंक यू। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे सीख के। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप हम लोगों को बहुत सारा मार्गदर्शन देंगी, सिखाती रहेंगी, शिक्षा देती रहेंगी। धन्यवाद। थैंक यू।